अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो आदमी तुमसे मदद मांग रहा है, जो मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल रहा है, शायद वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी चेहरा हो, तो क्या तुम उसे पहचानोगे? आज की कहानी है टेड बंडी की। एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा नॉर्मल था, आवाज़ जेंटल थी और दिमाग कातिल। 1946 बर्लिंगटन। एक बच्चा पैदा होता है, पर उसकी ज़िंदगी का पहला सच ही एक झूठ होता है। टेड को बचपन से बताया गया, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, पर असल में वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, और जिस औरत को वो अपनी बहन समझ रहा था, वो असल में उसकी माँ थी। सोचो, पूरा बचपन ही फेक हो तो दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। जब टेड को ये सच पता चलता तो गुस्सा नहीं निकलता, आंसू नहीं आए, बस एक ठंडी सी क्लैरिटी आई। सब लोग झूठ बोलते हैं, और यहाँ से टेड ने एक फैसला किया कि मैं भी एक झूठ बन जाऊंगा। टेड का ग्रैंडफादर वॉयलेंट था, जानवरों को मारता, चिल्लाता, अब्यूज़ करता। उसके घर में डर एक नॉर्मल बात थी। टेड ने वहाँ 3 चीज़ें सीखी: इमोशन छुपाना, दर्द को इग्नोर करना और कंट्रोल को पावर बनाना। स्कूल में टेड बिल्कुल शांत था, ज़्यादा दोस्त नहीं, पर टीचर्स नोटिस करते थे, ये लड़का ओवर ज़्यादा करता है, बोलता कम है। उसकी आंखों में एक एम्पैथी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी कैलकुलेशन थी। टीनेज में टेड को वॉयलेंट पोर्नोग्राफी मिलती है, और यहाँ से उसका डिज़ायर रास्ता बदल जाता है। उसके लिए सेक्स अब अट्रैक्शन नहीं, डोमिनेशन बन गया। पेन कंट्रोल, हेल्पलेसनेस, ये सब उसके दिमाग में प्लेजर से ज़्यादा जुड़ गए। टेड ने बाद में कहा था, पोर्नोग्राफी ने मेरे फैंटेसीज़ को डिज़ाइन किया। कॉलेज आते ही टेड एक नया आदमी बन गया, कॉन्फिडेंट, वेल स्पोकन, स्मार्ट ड्रेसिंग, पॉलिटिकल वॉलंटियरिंग। लोग सोचते थे ना होनहार लड़का है, मास्क परफेक्ट बन चुका था। कॉलेज के दिनों में उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वो एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी, शादी, स्टेबिलिटी, पर टेड इमोशनली पत्थर था, मैनिपुलेटिव। एलिजाबेथ ने बाद में कहा था, उसकी स्माइल रियल लगती थी, पर आंखें हमेशा खाली होती थी। लास्ट स्कूल का स्ट्रेस, करियर के डाउट्स। टेड को दिमाग में एक थॉट लॉक हो गया, मैं सुपीरियर हूँ, और जो सुपीरियर होते हैं वो रूल्स फॉलो नहीं करते। 1974 वॉशिंगटन स्टेट। टेड अपना पहला मर्डर करता है। नो पैनिक, नो रिग्रेट, सिर्फ एक नया सेंसेशन पावर। टेड को समझ आ गया, किसी की ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में नहीं हो सकती है, और जहाँ कंट्रोल एडिक्टिव हो जाए वहाँ इंसान रुकता नहीं। टेड का तरीका डेडली सिंपल था, कॉलेज कैंपस में जाना, फेक इंजरी का नाटक करना, कैन यू हेल्प मी, लोड दिस इन माई कार, सिंपैथी, कार, और फिर साइलेंस, सब डिस्टर्बिंग बात। वो लड़कियों को अपना असली नाम बताता था। टेड, विटनेस ने नाम बताया, स्केचेस बन गए। एलिजाबेथ ने खुद पुलिस को वॉर्न किया, पर सिस्टम ने उसे इग्नोर किया, क्योंकि टेड एजुकेटेड था, दिखने में शरीफ था और नॉर्मल लगता था। पुलिस को लगा ऐसा लड़का कातिल नहीं हो सकता, पर पुलिस की ये सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। 1975 टेड पकड़ा गया, कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हुआ, मीडिया, कैमराज चारों तरफ थे। टेड इसी डर से नहीं, मज़े से देख रहा था, टेंशन ही उसका फ्यूल था। टेड कोर्ट रूम से कूद कर भाग गया, पूरा अमेरिका दंग रह गया, पर यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। टेड जेल से दोबारा भागा, इस बार वो फ्लोरिडा पहुंचा, पर यहाँ पर उसका मास्क टूटने लगा। फ्लोरिडा में टेड केयरलेस हो गया, अब उसमें वो पुराना चार्म नहीं था, ना ही सब्र, अब सिर्फ रो बेहिसाब वॉयलेंस बचा था। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी। एक ही रात 2 मौत, 3 बुरी तरह जख्मी। ये टेड बंडी की ज़िंदगी का सबसे ब्रूटल चैप्टर था। इस बार कानून ने उसे घेर लिया, और इस बार टेड के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। टेड ने कोर्ट रूम में अपना केस खुद लड़ा, एक्टिंग की, खुद को विक्टिम दिखाया, पर सबूत झूठ नहीं बोलते। फैसला आया, डेथ सेंटेंस। डेथ रो पर टेड ने फाइनली बोलना शुरू किया। उसने 30 से ज़्यादा मर्डर कन्फेस किए, पर असल नंबर
वो शायद कभी किसी को पता नहीं चलेंगे। 24 जनवरी 1979, इलेक्ट्रिक चेयर। टेड बंडी का किस्सा ख़त्म होता है। जेल के बाहर लोग जश्न मना रहे थे, पर यह जीत अधूरी थी। विक्टिम्स वापस नहीं आने वाले। पीछे रह गया तो सिर्फ एक सवाल, डर उसे नहीं लगता जो बुरा दिखता है, डर उसे लगना चाहिए जो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, क्योंकि शैतान अक्सर सबसे मासूम चेहरा पहन कर आता है। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला केस कैसा होना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं।